को आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आंध्र प्रदेश की मांग को किसने स्वीकार किया? जवाहरलाल नेहरू। पहला कितने राज्य बने थे? 3। कब बने? 1912। 1912 ये अधिवेशन में भाषाई आधार पर मांग किया गया था। मांग को तो हम लोग को देखना नहीं है कि मांग सारा मांग तो पूरा नहीं होता है। एसके धारा आयोग 1900, जेवीपी आयोग, जेवीपी में कितने लोग? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी श्रीराम। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन कहेगा कि इसने भाषाई आधार पर राज्यों को माना? नहीं माना। यूपी पीसीएस में पूछा था किस आयोग ने 10 वर्षों के लिए स्थगित किया था? जेवीपी आयोग ने। कितने साल के लिए स्थगित किया? 10 वर्षों के लिए। पहला भाषाई गठित राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के लिए? पहले आंध्र प्रदेश जो था ना, तमिलनाडु के अधीन आता था। किसके अधीन आता था? और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ, तेलुगु। तो इन लोगों ने कहा कि तमिलनाडु की हमको तमिल भाषा नहीं चाहिए, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है। इन्होंने कहा कि हमारे इस राज्य को अलग करके क्या बना दीजिए? तेलुगु। तो इन्होंने तेलुगु की मांग की और कितने दिन तक भूख हड़ताल की है? भूख हड़ताल पे बैठे थे। कितने दिन के लिए? हाँ, 56 दिन। उनके मृत्यु के बाद मजबूरन में किसका निर्माण करना पड़ा? आंध्र प्रदेश। बताइए, सब पहला भाषाई राज्य कौन बना था? कब बना था? 1953। 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो बताइए, राज्यों का गठन पहले भाषा के आधार पर था? नहीं। जवाहरलाल नेहरू के समय राज्य 4 को थे, ABCD। ऐसे राज्य थे सब, ABCD। एक के में ऐसे क्या कर दो? कब्जा करो। अंग्रेजों को कब्जा करना था तो नाम रख दिए ABCD। ABCD। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। अब जैसे आंध्र प्रदेश बना, सब चिल्लाने लगे लोग कि भैया हमको भी चाहिए। गुजरात वाला कह रहा है कि हमको बम्बई से अलग करो, बम्बई वाला कह रहा है काहे हमारा क्षेत्रफल का अलग हो जाएगा। ये तमिलनाडु नीचे बड़ा था, इधर कह रहा है केरल वाला हम अलग रहेंगे, ये कहता हम तमिल रहेंगे, कहे मलयालम रहेंगे, इधर उड़ीसा रहेंगे या आसाम रहेंगे। और बवाले हो गए यहाँ पे। एगो छुए तो लो भाई मांग कर दिए। इसी के गहन अध्ययन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। पहला बार भाषाई राज्य बना 1953। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। पहला भाषाई राज्य, पहला भाषाई राज्य। इसके बाद कौन सा आयोग? कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। कब बना था? 1953। रिपोर्ट दिया 1956। रिपोर्ट दिया 1956। इनके रिपोर्ट को लाने के लिए कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। क्या फजल अली रिपोर्ट को माना गया? माना गया। क्या एसके धर आयोग की रिपोर्ट को माना गया? नहीं। क्या एसके धर आयोग ने भाषाई राज्यों को मान्यता दिया? नहीं। जेवीपी समिति ने मान्यता दिया? नहीं। किस समिति ने भाषाई राज्यों को मान्यता दिया? फजल अली आयोग गठित हुआ, रिपोर्ट दिया, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता 7वां संशोधन द्वारा। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली की सिफारिश पर कितने राज्य? फजल अली की सिफारिश पर कितने राज्य? कितने केंद्र शासित? कितने राज्य? कितने केंद्र शासित? 6। केंद्र शासित में कितने? 6। आगे बढ़ जाए। फजल अली आयोग गठन 1953। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। रिपोर्ट दिया था 56 में दिया था। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार 1956 में दिया। 7वें संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए क ख ग घ यानी ABCD वर्ग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कितने राज्य बनाए गए? कितने केंद्र शासित? उससे पहले राज्य कितने थे? 4। ABCD। ABCD। हालांकि फजल अली आयोग ने कितनी सिफारिश की थी? केंद्र शासित कितना? 3। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी की सिफारिश को 100%। आगे बढ़े। कितने राज्य की सिफारिश फजल अली ने किया? देखो होता क्या है ना कि सपोज कीजिए
खैर ये आप लोग के लिए जरूरी, आपके बैच के लिए नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका मेंस में आ गया कि राज्य पुनर्गठन के बारे में आप लिखिए। आप सिंपल लिखते जाएंगे, फजल अली आयोग की सिफारिश पे ये हुआ, 53 में गठित हुआ, 56 में रिपोर्ट दिया, 7वां संशोधन हो गया, 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि फजल अली आयोग ने सिफारिश कितना का किया था, 16 का, तो उसको लगता है कि नहीं ये स्पेशल बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और हम तो जानते हैं ना कितना अच्छा बच्चा है सब, हमसे कोई पूछे ना कितना अच्छा बच्चा है सब। यहाँ पे आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं, अरे अच्छे ही है लोग, थोड़ा सा ये भी बदमाशी नहीं करोगे तो क्या हमारी उम्र क्या के बदमाशी करोगे, बट नेवर क्रॉस द लिमिट। हर चीज एक लिमिट दायरे में ठीक लगता है। ऐसा बदमाशी करने लगे कि आपका स्वयं का करियर खराब हो या सामने वाला कोई ऑकवर्ड फील करने लगे, ये चीज खराब लगती है। ये एज है, सब भी चला जाएगा, याद रहेगा कितना बदमाशी किए थे लोग, नहीं समझे, लेकिन एक लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फजल अली समझ में आ गया। इस संविधान संशोधन के पश्चात भारत में राजनीति की स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक राज्य बनने लगे। ये पढ़ने की जरूरत है, ये तो हमेशा मांग होने लगता है। झारखंड का मांग हुआ, छत्तीसगढ़ का मांग हुआ, उत्तराखंड का मांग हुआ, सब छोड़ो, अभी तेलंगाना निकला, अभी 2 मांग हो रहा है, एक महाराष्ट्र से विदर्भ, आए को बिहार से मिथिला। ये भैया तो बचेगा कौन चीज हम लोग में। और दूसरा, मिथिला वाले लोगों से विनम्र निवेदन है, मिथिला के गौरव पे हम लोग पूरे भारत में इतराते हैं कि हमारा मिथिला, हमारा मिथिला। अरे भाई तुम लोग चल जाएगा तो बचेगा कौन चीज यहाँ, नहीं समझ में आ गया, जाने भी नहीं दिया जाएगा। नहीं, एक यही चीज तो है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, इतराते हैं। मिथिला का मखाना, मिथिला की पेंटिंग, मिथिला की भाषा, मिथिला का मेहमान नवाजी, मिथिला का भोजन, नहीं समझे, तो फिर आप वो अलग हो जाएगा तो हम इतराएंगे कौन चीज पे, भोजपुर पे चावल उत्पादन। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम लोग। पहला राज्य कौन बना, 1 अक्टूबर 1953। केरल 1 नवंबर 1956। कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा वाला याद रख सकते हैं आप, 1966। हरियाणा वाला याद रख सकते हैं, 1966। इसको याद रखना इजी है क्योंकि हरियाणा अकेले अलग नहीं हुआ था, एक साथ 4 गो अलग हुए थे सब, समझिए। हरियाणा वाला याद रख लेना, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। एक गो राज्य था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इतना बड़का था, यहाँ पर इतना बड़ा था। इसमें 3 भाषा बोला जाता था। जहां पर हिंदी भाषा बोली गई वो हो गया हरियाणा, हरियाणा। जहां पर पर्वत था वो हो गया हिमाचल प्रदेश, जहां की मेरी बहनियां हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े शांत दिमाग के होते हैं, पता नहीं केकरा पड़ गई। पंजाब वाले भाषा को, पंजाबी भाषा को पंजाब। आज जो बीच का था डिस्प्यूटेड, जो डिस्प्यूट था उसे क्या बना दिया, चंडीगढ़। क्या बनाया गया, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अरे बाप रे बाप, चंडीगढ़। यहां मार दिए थे सब उसको, हमारी बहन को, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। शाह आयोग, शाह आयोग, शाह आयोग की सिफारिश पर किसका पुनर्गठन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पहली बार राजकीय आपात कहाँ लगा था, पेप्सू। पहला राजकीय आपात पेप्सू। पेप्सू किसके गठन पर, 1966, 1966, 1966। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी ये तमिलनाडु का डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें दिया हुआ है कब कौन सा राज्य क्या हुआ था, अलग हुआ था। सिक्किम, गोवा, गोवा याद रखना, देखो ध्यान से। गोवा 30 मई 1987, गोवा 30 मई 1987, गोवा याद रहेगा ना, 30 मई 1987। अब गोवा पूछ देगा तो ही मत कर देना, आपको कैसे पता है। 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ तो ऐसे याद हो जाएगा,
3 गो अलग हुए थे, तो याद कीजिए बाबू। सन 2000 को, मेरे बाबू ध्यान से समझो, सन 2000 को 3 गो राज्य अलग हुए सब। देखो कैसे, सबसे पहले 1 नवंबर को कौन अलग हुआ? कौन सा? छत्तीसगढ़। उसके बाद 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, 15 नवंबर झारखंड। अब इसमें देखो ध्यान से थोड़ा समझना, बच्चों में गलती कहाँ होती है, वो उसको याद रहता है कि 9 नवंबर है, 1 नवंबर है, 9 नवंबर है, 15 नवंबर है, बाकी ये भूला जाता है कोना का जन्मदिन है उस दिन, हैप्पी बर्थडे है किसका। उसको इतना पता है कि सन 2000 में हैप्पी बर्थडे 3 लोग का था, और ये भी पता है कि एक दिन 1 नवंबर को हैप्पी बर्थडे था, 9 नवंबर को हैप्पी बर्थडे, 15 नवंबर को हैप्पी बर्थडे। लेकिन बर्थडे बॉय कौन था पता नहीं। बर्थडे बॉय का भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, उसको ये भी ध्यान है कि या तो छत्तीसगढ़ था, या तो उत्तराखंड था, या तो झारखंड था, लेकिन इस या में था कौन, मतलब समझो कितना गहराई तक पहुंच गया है, बस प्रेसिजन में अंतर है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, सब जानते हैं तुम लोग को। समझ लो कैसे याद करना। ABCD में देखोगे तो ABC, इन तीनों में से किसी का नाम A से शुरू है? नहीं। किसी का नाम B से शुरू है? किसी का नाम C से शुरू है? छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले कौन भेटा है? C। नवमा में सबसे पहले कौन भेटा जाएगा? तो 1 नवंबर निपटा दीजिए किसका? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का, तो एक तो ये निपट गया आपका 1 नवंबर वाला छत्तीसगढ़ का। और झारखंड का तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर, तो एक ही बहाने दोनों याद रखिएगा। 15 नवंबर दोनों हो गया, एक बिरसा मुंडा का हो जाएगा, और किसका होगा? झारखंड। और 9 नवंबर किसका है? उत्तराखंड। 9 नवंबर 9 उत्तराखंड। तो एक वाला बस याद रखना है, C से स्टार्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो देखो ना, ऐसे समझो ना, 3 को तो एक ही बार आप देख लिए, और सा आयोग की सिफारिश पे 4 को देख लिए, ऐसे ही हो गया यहाँ पर आपका। सा आयोग की सिफारिश कब आई थी? 1966, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। झारखंड 15 नवंबर, तेलंगाना 2 जून, ये तो सबसे लेटेस्ट है, ये तो याद ही आप लोगों को। तेलंगाना 2 जून। मनमोहन सिंह का अंतिम विधेयक, मनमोहन सिंह का अंतिम विधेयक। अब ना कांग्रेस तो हार गई, मनमोहन सिंह की अब रहे नहीं। ये लास्ट विधेयक था उनका जो पास करके गए थे, इसके बाद कोई विधेयक पास नहीं किया। ये पास किए थे, और खाद्य सुरक्षा बिल जो 5-5 किलो राशन मिलता है ना, वो ही पास किए थे। उनको लगा कि लोग 5-5 किलो राशन खा के हमारा वोट डाल देंगे। मोदी जी के अरे बढ़िया किए हो, अब हमको वोट मिलेगा। आगे बढ़े। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कितने राज्य हैं? 11। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त 11। कितने राज्यों को विशेष राज्य? क्या होता है विशेष राज्य? अगर पहाड़ है, प्राकृतिक आपदा है, तो आपका ज्यादातर खर्च कौन उठाएगी? केंद्र सरकार। ज्यादातर खर्च कौन उठाएगी? केंद्र। अगर आपके यहाँ क्या है? पहाड़ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, या फिर आपके यहाँ कोई आपदा आई है, तो आपका आधा से ज्यादा खर्चा कौन उठाएगा? केंद्र सरकार। तो उसी को विशेष राज्य कहेंगे। नागालैंड को विशेष राज्य है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, तेलंगाना। अब आप गौर करके देखो बाबू, ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे? पहाड़। सारे के सारे पहाड़। बस एक को बिना पहाड़ का मिलेगा, तेलंगाना। वो भी इस कारण क्योंकि तेलंगाना हाल ही में क्या हुआ है? अलग हुआ है। तेलंगाना क्या हुआ? हाल ही में अलग हुआ। इसी कारण किसको मिल जाएगा? तेलंगाना को। कितने राज्यों को विशेष राज्य? विशेष राज्य, विशेष राज्य। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा रहेगा तो भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगा तो भी रहेगा। हाँ, मैंने जबरदस्ती विशेष राज्य लेने के लिए तो राजस्थान को काहे नहीं? बिहार को मिला इसलिए नहीं है कि हमारे सीएम साहब मांगे ही नहीं। हम बताइए कितने राज्यों को विशेष राज्य? कितने राज्य? 11 राज्यों को क्या है? विशेष राज्य। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान 5 अगस्त 2019।
इस दिन क्या खत्म किया गया था? धारा 370। धारा 370 समाप्त करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो भाग में बांट दिया गया। कितने अक्टूबर को? 31 अक्टूबर को। विधेयक कब आया था? जम्मू कश्मीर का विधेयक कब आया? 5 अगस्त 2019। सावन का सोमवार था। सावन का क्या था? सोमवार। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 कश्मीर का क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय बरकरार 2011 को रखा था। उन लोग कहते कि गलती है, लेकिन उन्होंने क्या कर दी? 2023 को, 11 को नहीं, 2023 को रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीव, ये जो नया नया चेंजिंग हुआ इसे ध्यान रखें। इसे आपस में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया था। देखो ये गुजरात है, देखिए यहां दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली तीनों अलग अलग थे, तीनों को आपस में मिला दिया गया। मतलब इन दो, यहाँ का व्यवस्था अलग, यहाँ का व्यवस्था अलग। इसके लिए कानून अलग बनाओ, इसके लिए कानून अलग बना। इसकी मोटरसाइकिल पे अलग लिखा रहेगा, इसके मोटरसाइकिल पे अलग लिखा रहेगा। तो ये क्या किया गया? सबको एक में मिला दिया गया। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। आगे बढ़े। केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ रहा है? इसे मिला दिया गया। अब जैसे देखो कई बार कानून अलग होने की वजह से ना गड़बड़ा जाता है। सपोज करिए गुजरात अपने को ड्राई राज घोषित कर दिया, हमारे यहाँ शराब नहीं मिले, आई तनी सब बिचुआ में ही कह दे कि मिलेगा हमारे यहाँ, सब डगर के कहाँ चलाएगा? यहाँ चल जाएगा, दमन दीव पी के वापस चल जाएगा। यूपी में भी क्या करता है? पी के ए पार से कहता है अभी पिए हैं शाम में आएंगे, उतर जाएगा तो क्या करेंगे? आएंगे। नेपाल से पी के चलाता है। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया गया? विलय किया गया। कब बबुआ? 26 जनवरी 2020 संसद द्वारा दादरा नागर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2019 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया। तो 26 जनवरी 2020 दादरा नागर हवेली दमन दीव क्या हो गया? एक हो गया। और बताइए जम्मू कश्मीर कब से अलग हुआ था? जम्मू कश्मीर विधेयक को तोड़ा गया, मतलब लाया गया 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 राष्ट्रीय एकीकरण, कश्मीर का विलय। देखो कश्मीर के विलय का सबसे बड़ा झमेला यही आदमी है। आज जो कश्मीर में आप बवाल देख रहे हैं, पूरे बवाल का एकमात्र कारण कौन है? पूरे बवाल का कारण हरि सिंह। देखो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर था, वहां के शासक कौन थे? हिंदू शासक थे, हरि सिंह। जबकि 75% जनसंख्या क्या थी? मुस्लिम। 75% जनसंख्या मुस्लिम, लेकिन राजा हिंदू सर। इनको किसी ने दिमाग दे दिया। अच्छा, इनका प्रधानमंत्री भी बड़ी होशियार था, शेख क्या था? शेख अब्दुल्ला। उन्हें दिमाग दिया कि एक काम कीजिए, आप स्वतंत्र रहिए, अलग देश बनाइए, स्विट्जरलैंड कहलाइएगा, लोग घूमने आएंगे यहाँ पर। स्विट्जरलैंड कहलाइएगा और लोग क्या करेंगे? घूमने आएंगे। आप तो कहा ठीक है, अलग रहेंगे। तो सरदार पटेल के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। ऑफर को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ब्रिटेन ने कहा था कि जब तक आप लोग राज्यों का पूरा निर्माण नहीं कर लेते तब तक हम आपको आपकी सेना नहीं लौटाएंगे। तो ना इंडिया को उसने सेना दिया था और ना पाकिस्तान को सेना दिया था। दोनों की सेना किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो सरदार पटेल यहाँ से सेना भेज नहीं सकते थे जब तक हरि सिंह साइन न करे। पाकिस्तान ने यहाँ से अपने सिविलियन को और सैनिकों को वर्दी उतरवा के भेजवा दिया और पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों ने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। तब से लेके आज तक यही वाला बवाल है। तब से लेके आज तक यही बवाल है। ये साइन कैला में एक रखा जा रहा था। हाँ, अरे इसके घर में से उठा ले गए थे सब, महिला उला को उठा के सब जम्मू कश्मीर से, तब जाके जल्दी जल्दी साइन किए सब। हम लोग सब नहीं बताते, नहीं तो सोचते हैं लोग कि भाई
किसी का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। आतंकवादियाँ शरीफ थोड़े होते हैं सब, समझ आ गया कि नहीं। वहाँ से किडनैपिंग चालू हो गई थी और बदतमीजी की हद पार किया था सब। लौटता था सब तो कहता था 4 ठो को हम लाएं, चारों से बिया करेंगे। आतंकवादियाँ ले जाता था किडनैप करके, किसी को भाई हुई को गोली मार देता था ऐसे। तब ना उन्हें कहा कि परंपरा चालू कर दिया सब। यहाँ इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था सब। हरि सिंह तो लड़ नहीं सकते थे, हरि सिंह को लड़ा नहीं जा रहा था। तब हरि सिंह मजबूरी में साइन किया कि साइन करो, हमरो घरे से लेके चल जाएंगे सब। तब जाके साइन किया हरि सिंह। हमको तो लगता था इन्हीं को टपकाना चाहिए, लेकिन साइन ही नहीं किया था। तब क्या करेंगे, साइन भी कराना क्या था, जरूरी था। साइन किए कि हम भारत में क्या कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। तब जाके ये हुए यहाँ पे। और इतना लेट कर दिए, तब तक ये क्या हो गए थे सब, घुस गए थे सब। आज अगर ये हरि सिंह टाइम से साइन कर दिया रहता, पाकिस्तान अंदर आ सकता था, कभी नहीं आ सकता था। अब तो क्या हो गया, अंदर आ गया। उसके बाद उसने धार्मिक रंग दे दिया, धार्मिक रंग दिया उसने। अभी भी देखिए जब मारा है तो जाति धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा था। बताओ, धर्म पूछा किस धर्म के हो। अब अच्छा कोई कहियो दिया, सब देखा, हर इंसान को जान प्यारा होता। किसी ने कह दिया कि मुसलमान है, क्रॉस चेक किया, कलमा पढ़, क्या करो, कलमा पढ़। हमको एक बात ही नहीं समझ में आता है, सारे मुसलमानों को एक होकर ये कहना चाहिए कि तुम लोग को जितना गलत काम करना है तुम इस्लाम का नाम लेके मत कर, नहीं तो हम तुमको अपनी ज़मीन दफनाने के लिए नहीं देंगे। ये ज़मीन हमारी पाक ज़मीन है। हम लोग बाकी दुनिया के मुसलमान और इंडिया के मुसलमान में डिफरेंस होता है यहाँ पे। वी आर नॉट ओनली मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। मुसलमानों को कहना चाहिए, डिफरेंस दिखना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा मार के चल जाएंगे यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया। वहाँ पे एक गाइड जो था बच्चे को बैठा के, चूँकि पहाड़ पे नॉर्मल आदमी दौड़ नहीं पाता है, आदत नहीं होती है। हम लोग यहाँ सीढ़ी चढ़ने में हाँफ जाते हैं जी, पहाड़ तो और ऊट पटांग होता है, जबकि सीढ़ियाँ एकदम सेम साइज का है। पहाड़ एगो तो सेम साइज का है नहीं, पैरों रखने में दिक्कत होता है, तो भाग नहीं पा रहा था। तो बच्चा को पीठ पे लेके दौड़ के भागा हुआ इंसान। तो अच्छे वहाँ पे उनसे उनके चक्कर में सारे के सारे लोग को नहीं कर सकता है, जो बचाया भी है वहाँ पे, तो जो बचाया है उसको पुरस्कृत करना चाहिए। और जितने लोग जान गंवाए हैं ऐसे लोगों को एक सम्मानित ऐसा देना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा दिखे उन लोग को। वहाँ पर उसके बॉर्डर एरिया के पास में वहाँ पे बहुत सारा बागान होता है। बॉर्डर एरिया में क्या होता है, बहुत सारा बागान होता है, जैसे सेब का, ड्राई फ्रूट का, अखरोट का बागान होता है कश्मीर साइड में। तो जितने शहीद हुए हैं वहाँ पे उनके लिए एक सांकेतिक रूप से देखिए जो आर्थिक मदद होगा ना उसको अलॉट करना चाहिए। ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है। और उनके परिवार के लोगों को पूरी सेफ्टी के साथ इसी दिन के दिन वापस ले आके एक बार दिखाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानियों के हौसले कभी टूटते नहीं हैं। देखिए यहीं पे ये घटना हुआ था, यहीं पे ला के दिए हैं। नहीं तो उनको क्या लगेगा ना कि हम लोग डर गए, हम लोग हार गए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। देखिए जान सबको प्यारा है, लेकिन हमें हिम्मत भी दिखानी है वहाँ पे। और उनको दिखाना कि देख तुमने पर्यटक बन के इनको लौटाना के लिए सोचा था, भारत सरकार ने जमीन दे दिया, अब यहीं के रहने वाले हो गए। देख तुम क्या चाहते थे, चले जाए यहाँ से, वो तो बस घूमने आए थे, वैसे भी चले जाते, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया यहीं बसने के लिए। और यहीं बस जाएंगे वहाँ पर और डरेंगे लोग। और जितने लोग को एक गोली चलाओगे सबको वहाँ जमीन अलॉट करेंगे यहाँ पे। और एक ऐसा समय आएगा सारा जमीन उन्हीं लोग को अलॉट हो जाएगा। तुम लोग इधर रहो, बिहार आओ। नहीं देखिए जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी गेहूं के साथ घून नहीं पीसना देना चाहिए, वरना उन लोग का मनोबल टूट जाएगा। कहेंगे सब कि जब हमको गाली सुनना है तो चुप छोड़ दो। तब गोली चलता है, उस गोली के दौरान कोई हथियार छीनना, किसी को लेके भागना, वो तो बहादुरी का काम है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। आज हर देश की लोग ऐसे बहादुर लोगों के ऊपर गर्व कर रहे हैं। लेकिन जहर फैलाए कौन, एक देर राजा स्विट्जरलैंड बनना था इनका। अरे बाबू हम लोग सब बात नहीं बोलते हैं, तो तुम लोग हंसने लगोगे हरि सिंह के ऊपर, लेकिन हम भी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। अरे कौन कौन को कहाँ कहाँ कौन किडनैप करके ले गया था ना, उनका खानदान का आदमी अभियो पाकिस्तान में है। जो यहाँ से ले गए थे सब, तो उसके बाल बच्चा अभियो पाकिस्तान में है सब। आगे बढ़े। राजा हरि सिंह भारत में मिलने के लिए रेडी हुए थे? नहीं। अब इसका प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। जब देखिए कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे, लेकिन इनको तो भैया हरि सिंह को स्विट्जरलैंड का प्रधानमंत्री बनना था। ये डेट याद रखना, किस दिन विलय हुआ था? 22 अक्टूबर 1947।
को पठान आदिवासियों जिनका औपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान की सेना कर रही थी, इसने कश्मीर पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। जिस कारण अब मजबूर होकर हरि सिंह को, भारत में महाराजा हरि सिंह को हस्ताक्षर का आग्रह किया, जिसे 26 अक्टूबर, कितने तारीख को? 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह विलय पत्र को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। कितने तारीख को? हरि सिंह ने किस दिन साइन किया? 26 अक्टूबर 1947। बताओ बाबू, देश आजाद हुए 15 अगस्त के। ये अगस्त सितंबरों में नहीं, अक्टूबरों में। 15 सितंबर करता तो 1 महीना, 15 सितंबर करता तो 2 महीना, 26 अक्टूबर कैले हैं। लगभग 2.5 महीना, लगभग 2.5 महीना बात कर रहे हैं। ये बाबू, युद्ध में आप 2.5 महीना बाद पहुंचेंगे तो क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं। तो कश्मीर जो था, यहाँ पर जो एरिया कब्जा किया गया था, यहाँ तक तो कब्जा हो गया था ये एरिया में। तब जब हुआ यहाँ पर, ये जब कब्जा हो गया पाकिस्तान का यहाँ पे, तब यहाँ से सरदार पटेल ने सेना भेजा था। जब ये साइन कर दिया, कितने तारीख को? 26 अक्टूबर को साइन कर दिया। अब यहां से वापस ढकेलना पड़ा था इनको। ब्रिगेडियर उस्मानी की जिम्मेदारी दी गई थी। ब्रिगेडियर उस्मानी ने ढकेल के वापस यहां तक लाए थे। अब ब्रिगेडियर उस्मानी की भी एक गलती थी, ढीठ ज़्यादा थे। ढीठ इन द सेंस क्या है ना, कि देखिए बहुत सब चीज़ होता है, युद्ध के मैदान में ऐसे ही खड़े रहते थे हमेशा। तो यहाँ तक जब जीत गए, इस एरिया को पूरी तरह से जीत गए, तो यहाँ एक जगह था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान ने अपने हथियारों का डंपिंग जोन बनाया था। वहीं पे सारा हथियार, वहीं पे रीइंफोर्समेंट सब रखा था। तो भारतीय सेना ने कहा अगर नौशेरा कब्जा हो गया ना, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट जाएगी और पाकिस्तान को वापस जाना पड़ेगा। तो इन्होंने नौशेरा पे धावा बोल दिया और नौशेरा कब्जा कर लिया, और इस तरह से यहाँ से पाकिस्तानियों को जाना पड़ा। तब तक दूर से पाकिस्तानियों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिया, तोप का गोला, और सीधे ब्रिगेडियर उस्मानी के दहिए पे लग गया, एकदम चिथड़ा उड़ गया उनका, ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी वही व्यक्ति था जो अगर भारत में नहीं रहता तो पाकिस्तान का सेनापति रहता। ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने भारत का, पाकिस्तान का सेनापति का ऑफर दिया था, सेनापति के लिए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी ने ठुकरा दिया था। इतना मतलब होता। लेकिन जिन्ना सोचा था, उसको क्या लगा था सारे मुसलमान चले जाएंगे। डिफरेंस है, डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? कि जाहिल में और इंडियंस में बहुत का डिफरेंस है। सब बेवकूफ़ थोड़े थे यहाँ पे। ठीक हुआ जो यहाँ मुसलमान लोग हैं, सोबरात के दिन अपने दादा परदादा को इस बात का जाके शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। सोबरात त्यौहार होता है ना मुस्लिम लोगों में, तो वो उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो एक बार जरूर इस बात का स्पेशल शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आप यहाँ से नहीं गए थे, नहीं तो आप लोग का जन्म कहाँ हुआ रहता? पाकिस्तान में। क्या हाल हुआ रहता जरा सोचो। एक इंसान बन के सोच के देखो, नाश दिया रहता है यहाँ पे। और हम दूसरे को क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा ऐसा बैल पड़ल ऐसे, क्या देखो ना इनको, हरि सिंह को क्या मतलब बनता था? इसको मन ज्यादा ही बड़ा हुआ था ना, स्विट्जरलैंड बनाएंगे हम। अच्छा देखिए दिमाग कितना, राजस्थान के राजाओं के पास कम किला था, हाँ, उदयपुर के राजाओं के पास कम किला था। अच्छा, राजस्थान की राजपूतों से ज्यादा लड़े हैं क्या ये हरि सिंह? हाँ, राजपूतों की संख्या नहीं बढ़ पाई, जानते हो क्या है? आधा तो युद्ध में लड़ाई में मारा गए लोग। जो आया उन्हीं से लड़ा, जो आया उन्हीं से लड़ा। यहाँ पर वो तो अपना देश नहीं मांगे सब, वो अपना देश नहीं माने। किससे नहीं लड़े सब राजपूत, सब राजस्थान के किससे नहीं लड़ा सब? उनको छोड़ो ना, 33,000 रानियों ने आग में कूद के जौहर किया, प्रथम जौहर। फिर उसके बाद लगभग 16,000, उसके बाद 11,000 उसमें जौहर किया। वो तो कभी कहवे नहीं किया कि हमको अपना देश चाहिए, जिन्होंने अपनी मिट्टी में पूरा सब कुछ मिला दिया। 4 गो बड़ा बारी का हो गया, 2 बीघा सेब बो दिया तो अपने को देश चाहिए यहाँ पे लेके चल जाए। तो इसको तो कब्र पे आज कोई अगरबत्ती जलाने वाला नहीं होगा। ऐसा ऐसा कांड करेंगे तो क्या होगा? हरि सिंह का समझ में आ गया? जूनागढ़ का विलय वोट डाल के हुआ था। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था? वोट डाल के। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। यहाँ पे था। यहाँ का नवाब उल्टा था, समझो ध्यान से। यहाँ पे राजा मुस्लिम था, प्रजा हिंदू थी। और कश्मीर में राजा हिंदू थी, प्रजा मुस्लिम थी। सरदार पटेल ने देखा कि यही मौका है बहुत बढ़िया, यहाँ पे जनमत संग्रह करा लिए। क्या करा लिए हैं? आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं? तो जनता ने कहा हम गुजरात में रहेंगे। तो ये इसे जिन्ना ने कहा कि हम, जिन्ना से पूछा हम आ सकते हैं? तो जिन्ना ने कहा जरूर आ जाओ, जरूर आ जाओ।
तुम्हारा तो स्वागत है, बहुत अमीर था ये, स्वागत है। जिन्ना इसको रिसीव करने के लिए बंदरगाह पे पहुंचा था और यहाँ जहाज लेके पहुंचा, 1200 कुत्ता लेके पहुंचा था, क्योंकि इसे कुत्ता पालने का शौक था। किस चीज का शौक था? कुत्ता पालने का। और ये पूरी जहाज में, अच्छा कुत्तों को दिक्कत ना हो तो एक जहाज में ज्यादा कुत्ता नहीं भरा था, 5 गो 6 गो भरा था कुत्ता। और जिन्ना देखा कि बाप रे बाप, माशाअल्लाह, या खुदा तुमने नेमतें भेज दिया हमारे भिकमंगा देश को, तो एकदम या खुदा शुक्रिया। जहाज जब लगी, या खुदा किसको भेज दिया कहा कि रे चोट्टा कहीं का, तुम आए कि नहीं? तो कहा कि मैं आ गया हूँ, आपने बोला मैं आ जाऊँ, मैं आ गया हूँ। कुछ लाए नहीं? कहा नहीं, मैं जो कुत्तों का शौक, मैंने सारे कुत्ते को लाया है। इसीलिए पाकिस्तान का नक्शा भी किसकी तरह हो गया 1200 कुत्ता ले गया था और सुबह सुबह चराता था उसको लेके। अब जिन्ना क्या करे? जिन्ना क्या करे? थोड़े कह सकता है भाग यहां से। जिन्ना को लगा था ना कि ये साइन करेगा कि जो ये पाकिस्तान में आएगा, तो जिन्ना को लगा कि मेरा देश का नक्शा कैसा होगा, पाकिस्तान यहाँ है, एक देश यहाँ, छोटी सी कंट्री यहाँ होगी। तो उसने सोचा दिमाग में, मेरा नक्शा अलग टाइप का लगेगा, कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा, हाँ रहेगा यहाँ पे। कुत्ता लेके गया था। अच्छा और देखिए, और हैदराबाद, कहा कि जब जूनागढ़ मिल सकता है तो मैं भी यहां से बीच में से मिल लूंगा। मैंने भारत को मच्छरदानी बनाएगा रे। बताइए जनमत संग्रह से किसे मिलाया? ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो, जनमत संग्रह, विलय पत्र, जम्मू कश्मीर जी, विलय पत्र, कुत्ता पाला था जूनागढ़ में। चलिए अब नेक्स्ट आपको कब समझा देंगे? मंडे को। नेक्स्ट कल तो सैटरडे संडे है, नेक्स्ट कब पढ़ा दें? हाँ बैग, हाँ दरोगा वाले बैच के लिए सूचना देंगे आपको टेलीग्राम पे, दरोगा के बैच में, ठीक है? ऐसे तो 9 बजे आप लोग आते हैं, 9 बजे।